परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे। श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो ज्योतिषपीठ में शंकराचार्य पद पर विराजमान थे, उनके शिष्य थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, ऐसे प्रेमी महात्मा थे, विद्वान बहुत बड़े थे, लेकिन प्रेमी ऐसे थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से सुरधार बहने लग जाती थी। अपने संपूर्ण जीवन में न तो धन का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया उन्होंने। पूज्य करपात्री जी महाराज के संबंध में हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि वो कहते थे, इस युग में सन्यास धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाला कोई उदाहरण देखना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का जीवन देखना चाहिए। महाराज ऐसी दृष्टि रहती थी उनकी, ऐसे तो कभी देखते ही नहीं थे। हमें अपने वाले काल में लगभग 10 वर्ष की आयु रही होगी, 1 वर्ष तक उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। किसी को नहीं छूते थे वो, अद्भुत जीवन था। पवित्र कान्य कुब्ज विप्रकुल का शरीर था और अंग्रेजी उस जमाने के, शुक्ला जी उस जमाने के MBBS डॉक्टर ही पढ़े हुए थे उस जमाने में, अंग्रेजी जमाने में। तब कोई समझता नहीं थे MBBS क्या होता है, और फिर संस्कृत इधर आकर के पढ़े, और पहले डॉक्टर ही पढ़े थे वो, इधर आकर संस्कृत पढ़ा उन्होंने। अच्छे विद्वान थे और ऐसा उनका जीवन था। तो किसी से स्पर्श नहीं कराते, किसी को जूठा नहीं देते, 24 घंटे में एक बार निस्वाद भिक्षा ग्रहण करते, वो भी ब्राह्मण के घर की भिक्षा। उसमें भी वो नील कप लगा कपड़ा न पहनता हो, नौकरी न करता हो, केवल खेती न करता हो, व्यापार न करता हो, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करता, उस ब्राह्मण के घर का न लेते थे। संध्योपासन करता हो तो उनके कारण कितने ब्राह्मणों का निर्माण हो गया, क्यों जल पी के रहते फिर। तो कुछ कुछ गांवों में ब्राह्मणों का निर्माण हो गया, उनके यहां से उनकी भिक्षा आती थी। बहुत अच्छे महात्मा थे। बाद में तो आचार विचार की दृष्टि से फिर वो सूखी भिक्षा आती थी और ब्रह्मचारी उनका बनाता था। हमारी सेवा थी 15वां अध्याय सुनाना, तो हम उनको जब वो भिक्षा करने बैठते थे तो वो ऊर्ध्व मूल मद शाख 15वां अध्याय सुनाते थे। स्वामी जी बड़े प्रसन्न होते थे। एक समय पाते थे, शाम को कभी उनकी इच्छा होती तो एक आध फल ले लेते थे रात में। तो एक बार एक फल सेव उन्होंने लिया, अपने कमंडल के जल से धोया, भगवान को निवेदित किया मन ही मन, और उन्होंने पाया। तो पाने के बाद जो भीतर का भाग था, छिलका छूछना वाला, बीज छिलका वाला, उन्होंने हमको दिया। कहा जाओ पंडित जी जाओ इसको फेंक के आओ। हमने की जी स्वामी जी, और हम उसको फेंकने के लिए गए। लगभग रात्रि के 8 बज रहे होंगे। पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आया, हमारे मन में आया, इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं, फेंकें क्यों, हम खाई लें इसको। तो यज्ञशाला के पीछे जाके हमने उसको खा लिया। यह क्रिया इतनी दूर की गई जैसे यहां से इस स्थान का जो गेट है, जो 6 नंबर में घुसे ना, उतनी दूरी पर यह क्रिया की गई, शायद इतनी दूरी होगी। और वहां से जब हम लौट के आए, हाथ मुंह धो के आए, तो उन्होंने कहा क्यों फेंक आए। हमने कहा जी स्वामी जी। जैसे ही कहा जी स्वामी जी, सोई तो एकदम वो नाराज हो गए। वो तो महात्माओं का अभिनय था, उनमें कहाँ क्रोध हो सकता है, वो तो निर्विकार महात्मा थे। पर उनके मुनितन भय क्रोध के चीना। क्यों रे झूठ बोलता है, ब्राह्मणों के झूठ बोलता है, किसने झूठ बोलना सिखाया है, क्यों झूठ बोलता है। हमने फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए। अब तो बड़ी समस्या है। उनसे तो बहुत दूर जाके ये क्रिया की गई थी अंधेरे में। अब उन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया कि हमने फेंकने के लिए दिया था, खाने के लिए। तुमने क्यों खाया। देखो सन्यासी जीवित श्राद्ध कर देता है अपना, जीवित ही मृतक के तुल्य होता है। इसलिए सन्यासी रसोई घर में नहीं घुसता है, ब्राह्मणों की पंक्ति होती वहां नहीं घुसता है। तुमने हमारा जूठा क्यों खाया, सन्यासी का जूठा खा लिया, धर्म भ्रष्ट हो गए, ऐसे बोलेंगे। तो हम रोने लगे। हमने कि स्वामी जी हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। फिर क्यों खाया।
हमने कहा महाराज आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद लेकर हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए हमने खाया। बस जैसे हमने ये उत्तर दिया, सोई उनका जो गुस्सा वाला नाटक था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे सिर पे हाथ रख के बोले कोई बात नहीं, अब खा लिया तो खा लिया, अब मत खाना, और मेरा जूठा खा लिया है, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तो तुमको संतों के ही साथ रहना पड़ेगा, अब तुम जरूर साधु बन जाओगे। ऐसा उन्होंने कहा कि तुम मेरा जूठा खा लिया, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तुम जरूर कभी न कभी साधु बन जाओगे।